हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राहु। और एज यूजुअल जैसे हम पहले राहु पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिफरेंट हाउस में बैठकर राहु हमें कैसे रिजल्ट देता है वो हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट। बट यस, उससे पहले वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू मेरे वीडियो को इतना देखने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे देने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और अगर यहाँ पे कोई न्यू व्यूअर्स है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा। दिस इज़ द राइट टाइम। और आगे भी मैं आपको मेरा बेस्ट आउटपुट देने की ऑलवेज मेरा बेस्ट ट्राई रहेगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। चलो, राहु। देखो राहु क्या है। सबसे पहले सबसे बड़ी बात है कि देखो, अगर हम स्काई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो कोई हमें मंगल दिखा सकता है, सूर्य चंद्रमा ऑलरेडी हमने देखा है, शुक्र कोई हमें दिखा सकता है, गुरु भी हम काफ़ी बार देख लेते हैं, ऐसे भी विजुअलाइज हो जाता है और टेलीस्कोप से भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। लेकिन देखो, कहीं पे भी आपको स्काई में राहु केतु नहीं देखने मिलेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लैनेट है ही नहीं, वो एक इल्यूजन है। वो ओनली पृथ्वी की जो कक्षा है, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है और पृथ्वी के इर्द गिर्द जब चंद्रमा घूमता है, उन दोनों का जो ऑर्बिट है, वहाँ का जो मीटिंग पॉइंट है, उसको हम राहु केतु एक्सिस, उस पॉइंट को हम राहु और केतु बोलते हैं। वंस अगेन आई ट्राई टू एक्सप्लेन। ये सूर्य है, सूर्य के इर्द गिर्द हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। यहाँ हमारी पृथ्वी है जो चक्कर लगाती है, उसके इर्द गिर्द चंद्रमा चक्कर लगाता है। ये चक्कर है, ये वन जो समतल है उसके अंदर है। यहाँ जो चंद्रमा चक्कर लगाएगा वो ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, अप डाउन सर्कल है, लेकिन स्लांट सर्कल है। सो ये जो सर्कल है और ये धरती का जो चक्कर है सूर्य के इर्द गिर्द वाला, ये दोनों जो कंजक्शन पॉइंट यहाँ बनते हैं उसको हम राहु केतु एक्सिस बोलते हैं। मैंने बोला चंद्रमा थोड़ा सा टिल्ट अप एंड डाउन है, तो जहाँ से अप आने की शुरुआत होगी वो है राहु, और जहाँ से डाउन जाने की शुरुआत होगी वो है केतु। सो केतु हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट करता है और राहु हमारा फ्यूचर है। और इसीलिए ऑलवेज राहु केतु है वो 180 डिग्री एक्सेस में ही रहते हैं, राइट। सो ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। वन का एग्जिस्ट आप बिलीव नहीं कर सकते हो। और वैसे भी देखो, हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर दोनों कनेक्टेड है, राइट। जो हमने पास्ट में किया है ऐसा ही हमें आगे मिलेगा। प्रेजेंट में हमारे पास किया है, हम अच्छे कर्म करें ताकि हम हमारे फ्यूचर को और अच्छे तरीके से कर पाए। सो यही है, केतु हम है और राहु, राइट से हमारा पास्ट है, हम यहाँ पे प्रेजेंट में जी रहे हैं, और राहु है हमारा फ्यूचर। सो गुड। देखो, केतु ये बात दिखाता है कि हमने पास्ट में जो काम बहुत कर लिया, राइट, और उस चीज़ से हमें लगाव हट जाता है, छूट जाता है, हमें वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए। और राहु क्या है कि जो हमारा फ्यूचर है, जिसकी हमें प्यास है, भूख है, इसीलिए तो हम बोलते हैं जहाँ पे केतु है वहाँ पे काट है, यानी कि उस चीज़ को हमें छोड़ देना है। और जहाँ पे राहु है वहाँ हम बोलते हैं वी वांट अनलिमिटेड एक्सपांशन है, क्योंकि वो जो पार्ट है, राइट, वो जो सेक्टर है वो हमने अभी तक उतना एंजॉय नहीं किया है। ऑन दैट बेसिस मेरा जो एंगल रहेगा उस चीज़ के लिए वो रहेगा आई वॉन्ट मोर, राइट। सो ये राहु केतु एक्सिस और पास्ट और फ्यूचर को हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली नाउ यू कैन से राहु क्या है, इल्यूजन है। सो जहाँ कहीं भी राहु बैठेगा हमें इल्यूजन क्रिएट करेगा, राइट। यू डोंट नो द रियलिटी। और देखो, इल्यूजन क्या है, ऑलरेडी अगर कोई पर्सन भ्रम में है, आप उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे लेकिन वो मानेगा नहीं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि मैं भ्रम में हूँ। अगर वो आइडेंटिफाई कर पाए कि मुझे ये भ्रम है, तो फिर भ्रम का ही तो अस्तित्व नहीं है, राइट। सो लाइक दैट कि अगर मेरी राहु की महादशा चल रही है तो सारे लोग और का ओपिनियन है वो वन साइड पे रह जाएगा। मैं यही सोचूंगी व्हाट एवर आई एम थिंकिंग दैट्स राइट। सो इस प्रकार का
जो एटमॉस्फेयर है वो राहु क्रिएट करता है। राहु जिस हाउस में बैठेगा उसके रिगार्डिंग आपको भ्रम रहने की जो पॉसिबिलिटी है, इल्यूजन रहने की पॉसिबिलिटी है, वो 100% है। अब ये इल्यूजन इन ए पॉजिटिव वे वर्क करेगा और नेगेटिव, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, वो कौन सी राशि में बैठा है और किसके साथ बैठा है। क्योंकि देखो ये ऑलरेडी इल्यूजन है, अवास्तविक है, वास्तविक उसका कोई पिक्चर नहीं है, तो वो उस तरह से आकार रूप रंग लेगा जिस तरह से उसका कंपनी है और वो जिस जगह पे बैठा है, और उसको आप पूरे तरीके से जान नहीं पाओगे। लाइक दैट की परछाई, राइट, परछाई है लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आप इंसान को देखते हो तो आप बोल सकते हो कि यस ये इंसान है, बड़ा इसने रेड कलर के कपड़े पहने हैं, लड़का है, लड़की है। अगर आपने उसकी सिर्फ परछाई देखी तो आप ऑलमोस्ट आइडिया लगा सकते हो, लेकिन यू डोंट हैव ए क्लियर पिक्चर कि ये क्या है। और एक्चुअल आपको उसके साइज़ का भी अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि परछाई तो लंबी बड़ी कुछ भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द सूर्य। सो हमें यहाँ पे कम्प्लीटली इल्यूजन रहता है, हमें कुछ आइडिया नहीं रहता है। राहु जहाँ पे बैठा है उस हाउस को, उसके साथ हमें थोड़ा सा हमारा एक्सपांस नेचर हो सकता है, और पर्टिकुलर राहु की जो पूरी महादशा है वो भी हमें इल्यूजन क्रिएट कर सकती है। और एक वन एबिलिटी है वो आपको देखने मिलेगी कि राहु की महादशा जिसकी चल रही है वो पर्सन किसी की सुनेगा नहीं, वो चाहे आपका बच्चा हो, बीबी हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, राइट। वो यही समझेगा जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, बाकी सारी झूठ है। और हो सकता है कि देखो इल्यूजन रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा गलत ही होगा। ये गलत मीन्स इल्यूजन तो इल्यूजन ही है, लेकिन उसका आफ्टर एट द एंड ऑफ द रिजल्ट काफ़ी बार अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सो डिपेंड ऑन द राउस कंडीशन। मैंने क्यों बोला कि राशि, क्योंकि ये परछाई है, राशि है मिट्टी का ढेर, वहाँ पे जो आपने प्लानेट बिठाया है वो है ट्री, प्लांट, राइट। सो डिपेंड, देखो प्लांट अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसकी मिट्टी जो है वो उसको फेवरेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करनी चाहिए। सो डिपेंड ऑन द कंडीशन, राहु किस राशि में बैठा है और कौन से हाउस पे बैठा है, उसके साथ कोई है अदर प्लानेट, और अगर है भी अदर प्लानेट तो उसके बीच में डिग्री डिफरेंस कितना है, ये सारी बातें जानने के बाद आप राहु के रिगार्डिंग प्रेडिक्शन कर पाएंगे, क्लियर आउट प्रेडिक्शन। अदरवाइज यस, यहाँ से मोटा मोटा आप मेरी बातों से राहु के लिए कनेक्ट कर पाओगे। टोटल प्रेडिक्शन के लिए आपको पूरा जो चार्ट है वो थोड़ा सा देखना रहेगा, और राहु का जो डिस्पोजिटर है, राइट, वो किस तरह के कंडीशन में है ये आपको देखना रहेगा। सो यस, पहले हमने मेरा बेसिक एस्ट्रोलॉजी वाला जो पूरा मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, वहाँ जाके आपको सारे हाउसेस और उसके जो डिस्पोजिटर है, यानी कि अगर राहु 2 नंबर लिखा है वहाँ पे बैठा है तो उसका डिस्पोजिटर हुआ शुक्र। सो ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप एक बार वो सारे वीडियो देख लीजिए, बाद में राहु के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे। और राहु के साथ एक स्टोरी भी जुड़ी हुई है हमारे सनातन धर्म से। हिरण्यकश्यपु एक राक्षस था जो इतना बलशाली था कि शायद वो चले तो भी धरती में कंपन आ जाए, धरती थोड़ी सी हिल जाए। और हिरण्यकश्यपु ने एक बार अपनी लात से धरती को अनदर यूनिवर्स में पानी में गिरा दिया, और उस टाइम पे ब्रह्मा जी आए विष्णु जी के पास और उसने विनती किया कि धरती का ऐसा हाल हो गया है, नाउ ओनली यू आर द सर्वाइवल, आप कुछ करो और धरती को बचा लाओ, राइट। सो उस टाइम पे विष्णु भगवान ने जो अवतार धारण किया वो है वराह अवतार, और वराह अवतार में विष्णु जी अपने टस्क पे, राइट, वो पूरी जो पृथ्वी है उसको पानी से ढूंढ के वापस लाते हैं इस वाले यूनिवर्स में। सो ये स्टोरी हमें क्या 2-3 बातें बताती है। देखो अदर यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे पानी भी है, और इसको हमने जो विष्णु का ये जो वराह अवतार है उसको हमने राहु के साथ कनेक्ट किया। सो राहु ओनली इल्यूजन नहीं है, उसके पास वो एबिलिटी भी है
कि जो बिल्कुल नया डिफरेंट वर्क है, राइट, वो अपने आइडिया इनपुट करके वो काम करने की कैपेसिटी रखता है। सो बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी बार आपने देखा होगा कि राहु की महादशा में सडन राइज और काफ़ी बार सडन फॉल, राइट, ये दोनों चीज़ें हमने देखी है। तो उसकी कंडीशन पे, उसके डिस्पोजिटर पे ये सारी बात मैटर करती है। बट यस, वन थिंग, ऑलवेज राहु बुरा नहीं है। कोई भी राहु क्या, कोई भी प्लानेट बुरा नहीं है, कोई भी प्लानेट 100% सही नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन कि वो कहाँ पे बैठा है। और अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखो आप, तो आपको मालूम है कि हमारे आसपास काफ़ी लोग हैं, राइट। किसी भी पर्सन चाहे बुरा हो अच्छा हो, दैट्स अदर मैटर। जब हमारा रिलेशन उसके साथ होता है तो हम ये बोलते हैं कि भाई चलो ये सभी के लिए अच्छा इंसान है, लेकिन मेरी उससे नहीं बनती है, राइट। सो मुझे उसके साथ आई एम नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विद दैट पर्सन, राइट, मुझे उसके साथ अच्छा नहीं लगता है। और कोई एक बंदा ऐसा भी हो सकता है कि पूरी दुनिया उसको खराब बोलती होगी, लेकिन आई एम कंफर्टेबल विद दैट, राइट। सो अगर वो मेरे लिए अच्छा है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। सो इस प्रकार से चार्ट में भी क्या होता है, देखो हम बोलते हैं नेचुरल मैलिफिक, राइट। नेचुरल यानी कि उसका नेचर ही है मैलिफिक, लाइक दैट राहु है, शनि है, वो नेचुरल मैलिफिक में आते हैं कि उसका नेचर ही है मैलिफिक वाला। और फंक्शनल मैलिफिक, फंक्शनल मतलब आपका जो चार्ट है पर्टिकुलर जिस लगन के साथ आप बॉर्न हुए हो, उससे अगर उसका कंडीशन देखा जाए, अगर देखो गुरु है वो नेचुरल बेनिफिक है, राइट, क्योंकि वो एक सात्विक प्लानेट है। लेकिन अगर आप तुला लगन का चार्ट बनाओ, सो तुला लगन का हमने चार्ट बनाया तो 7, 8, 9 गुरु के पास जो हाउसेस आएंगे वो 7, 8, 9 थर्ड हाउस आएगा। और दूसरा जो हाउस है उसके पास आएगा वो है 6th हाउस। सो तुला लगन में गुरु को मिला है 3rd हाउस और 6th हाउस, जो अच्छे नहीं है। तो ये बेनिफिशियल तो है, नेचुरल बेनिफिशियल है, राइट, बट तुला लगन के लिए फंक्शनल मैलिफिक है इसका नेचर, राइट। सो इस तरह से हमें देखना रहेगा कि चार्ट के हिसाब से वो फंक्शनल मैलिफिक है या बेनिफिक है हमारे लिए। सारे जो एस्पेक्ट है वो आपको कंजेक्ट करने के बाद आप फाइनल प्रेडिक्शन पे पहुंच पाएंगे। हम पहले ये सारा प्लानिट और डिफरेंट हाउस में उसका जो सीरीज़ कंप्लीट कर ले, उसके बाद आई विल ट्राई कि मैं आपको डिफरेंट लगन एक्सप्लेन कर पाऊँ, जिस तरह से राइट नाउ मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि देखो गुरु फंक्शनल मैलिफिक हो जाएगा, यहाँ पे नेचुरल बेनिफिक है, लेकिन तुला लगन के लिए वो फंक्शनल मैलिफिक हो जाएगा। सो और देखो उसी लिए अगर आपका गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन अगर ये शुक्र के जो लगन है उसमें बन रहा है तो दैट्स नॉट वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और अगर 6, 8, 12 में बन रहा है तो भी, सो यू हैव टू अप्लाई ए सो मेनी रूल्स एंड आफ्टर देन यू कैन डू द प्रिडिक्शन। नाउ थोड़ा सा हम टॉपिक से हट गए, लेकिन वंस अगेन राहु पे, तो राहु एक इल्यूजन है। फिर भी इल्यूजन होने के बावजूद भी अगर अच्छी तरह से वेल प्लेस्ड हो तो उसमें वो ताकत है, क्योंकि वो मैंने बोला नेचुरल मैलिफिक है, लेकिन उसके अंदर वो एबिलिटी है कि जो और कोई ना कर पाए उसी टास्क को करने का जो डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट एबिलिटी है वो राहु के पास है। और दूसरा जो एस्ट्रोलॉजी का जो दूसरा सूत्र है कि देखो 3rd हाउस है वो हम उपचय हाउस बोलते हैं, अच्छा नहीं है, स्ट्रगल का हाउस है। लेकिन अगर वहाँ पे ही राहु बैठ जाए, राइट, सो अच्छा हाउस नहीं है, बुरा हाउस है, और वहाँ पे बुरा प्लैनेट राहु बैठ जाए, सो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बुरा और उसके साथ बुरा तो हमें लगे बाप रे ज़्यादा बुरा हो गया। लेकिन यहाँ ही तो एस्ट्रोलॉजी का मज़ा है, बुरा हाउस है उसमें बुरे प्लैनेट बैठ जाए, उससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। दिस इज़ द एस्ट्रोलॉजी, राइट। सो एस्ट्रोलॉजी को डीप से अंडरस्टैंड करना है, ईच हाउसेस को समझो, वहाँ पे बैठे प्लैनेट को समझो, वो आपको क्या देना चाहता है। सो ये पूरा लॉजिक है। अगर आपने एक बार अंडरस्टैंड कर दिया, आपके दिमाग में क्लू फटफट बैठने लगे तो यू कैन अंडरस्टैंड, और आपके चार्ट का जो म्यूज़िक है उसके साथ आप अपना म्यूज़िक है वो सेट कर पाओगे।
सो नेक्स्ट मूव, देखो राहु क्या है, मैंने बोला केतु वो चीज़ है जो आपने पास्ट में काफ़ी एंजॉय कर लिया और इतना एंजॉय कर लिया है ना, राइट, कि अब भगवान बोल रहा है छोड़ो, अब उस चीज़ को छोड़ो। और आप भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम बहुत पिज़्ज़ा खा ले या बहुत मूवी देख ले, मोबाइल भी अगर पर्सनली आई बिलीव कि 1-2 घंटा कर लिया तो फिर हम चिढ़ जाते हैं कि भाई नहीं करना है, राइट। सो केतु वो प्लेसमेंट दिखाता है कि जहाँ पे आपने काफ़ी वर्क कर लिया है, नाउ यू से आई डोंट वांट दिस, राइट। और राहु वो चीज़ है कि जो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जहाँ पे मेरा अटैचमेंट है। मैंने 3 दिन तक पिज़्ज़ा खाया, नाउ आई वांट मुझे पूरी शाक खाना है, राइट। सो वहाँ पे मेरा अटेंशन जाएगा। सो केतु की मोक्ष, वहाँ पे हमारा अटेंशन नहीं है, राहु की तरफ हम खींचे चले जाएंगे और वैसे भी वो हमारा फ्यूचर है, राइट। हमें अट्रैक्ट करता है, हम ऑलवेज क्यूरियस किसके बारे में रहते हैं, फ्यूचर के बारे में क्या होगा, राइट। उसके रिगार्डिंग हम वर्क करना चाहते हैं और वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा इस जन्म में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर जो केतु है जो हमें इस लाइफ में नहीं मिल रहा है, वहाँ से ध्यान हटाएंगे तो फिर राहु पे वर्क करेगा ना, राइट। सो इस म्यूजिक को समझो, ये जो राहु केतु एक्सिस है उसको समझो। केतु जहाँ पे है वो हमें चीज़ें नहीं मिल रही है, छोड़ दो। मोस्ट प्रोबेबली हम क्या कर रहे हैं, हमारे अज्ञानता के कारण केतु है जहाँ हमें कुछ नहीं मिल रहा है इस जन्म में, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में हम ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, पर इस जन्म में नहीं मिल रहा है तो हमारी सुई वहाँ पर ही अटकी है। जहाँ की एबिलिटी हमारे पास इस जन्म में है वो तो हम एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम केतु को पकड़ कर रो रहे हैं। सो छोड़ो, केतु को छोड़ो, लीव, गिव अप और राहु के साथ आगे बढ़ो। यस, इल्यूजन है, फिर भी काम करते रहो, इल्यूजन को आइडेंटिफाई करो। अटैचमेंट भी है राहु आपका, जहाँ पे आपका राहु होगा अटैचमेंट होगा, क्योंकि आपका फोकस वहाँ पे है इस जन्म में, फ्यूचर आपका वहाँ पे है, अटैचमेंट होगा और उतना अटैचमेंट हो जाएगा, यू वांट मोर एंड मोर, राइट। राहु एक्सपांशन है, आप ज़्यादा चाहते हो और ज़्यादा के चक्कर में क्या हो जाता है, हम बोलते हैं अति को गति नहीं होती है। हम ज़्यादा करने में हम इतना ज़्यादा कर देते हैं कि काफ़ी बार क्या होता है, देखो अगर मनी है तो और चाहिए, हमें सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। और शायद वो हमारी मदर है, हमारा स्पाउस है, तो हम उससे उतना अटैचमेंट कर लेते हैं कि सामने वाला इरिटेट हो जाता है। ही और शी वॉन्ट्स आई नीड माई पर्सनल स्पेस। तो उस वजह से जहाँ पे राहु है वहाँ पे हमारे जो मोस्ट प्रोबेबली हमारे रिलेशन है वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे बढ़ गया है। फिर भी अगर 4th हाउस में राहु होगा तो आपको एक से अधिक प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, मकान, सब चीज़ें ये दे सकता है। 4th हाउस मदर का भी है, तो हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा मदर हो। डोंट टेक ए रॉन्ग मीनिंग, क्योंकि एक से ज़्यादा मदर होने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि आपके लाइफ में आपकी दादी है, नानी है, आपकी काकी है, चाची है, कि जो आपके साथ रहेगी और वो एक अलग रिश्ता होने के बावजूद भी आपको एक मदरली लव है वो प्रोवाइड कर सकती है और वो हमेशा रहेगा। आप देखना 4th हाउस में राहु है, आपको एक से अधिक इंसान मिल जाएंगे कि जो आपको मदरली लव करते हैं। सो जहाँ पे भी राहु है, राइट, यू वांट अनलिमिटेड, आप सेटिस्फाई नहीं होगे, आपका काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होगा और काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होने के बाद, राइट, ये इतना सामने वाले के लिए बोरिंग बन जाता है, या तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर वहाँ से हट जाना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है, राइट। हमें वहाँ से हमारी जो फीलिंग्स है वो अच्छी नहीं आती है। लाइक दैट कि 5th हाउस राहु, आपके काफ़ी मल्टीपल अफेयर होगी। क्यों? क्योंकि आप जिसके भी साथ रिलेशन में जाते हो, यू से नहीं, आई वॉन्ट मोर, राइट। आपको लगता है क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा है, सामने वाला फुलफिल नहीं कर पाएगा, सो यू विल मूव टू द अनदर पर्सन, क्योंकि आपको और चाहिए। और ये और परफेक्शन के चक्कर में आप एक से अधिक रिलेशन बनाते जाएंगे। अगर 9th हाउस में आपका राहु है तो सेम कंडीशन,
आपके रिलीजियस बिलीव पे होगा। आप एक धर्मगुरु के पास गए, ओके, आपने ज्ञान लिया, ओके, आपको लगा नहीं 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 इससे भी ज़्यादा और कुछ है और कुछ है, तो 9th हाउस में राहु वाला काफ़ी मंदिरों की विजिट कर लेता है। अगर धर्म गुरु के बारे में जाए तो वहाँ भी उसे डिससेटिस्फैक्शन ही रहता है। लेकिन देखो, डिससेटिस्फैक्शन बुरा नहीं है। किन सेंस में? क्योंकि आप डिससेटिस्फाई हो बिकॉज ऑफ दैट यू एक्सप्लोर दिस हाउस मोर एंड मोर, राइट। अगर मेरा 9th हाउस में राहु है, मैं डिससेटिस्फाई हूँ, मैंने एक धर्म गुरु से चर्चा की, ओके, 6 मंथ मैंने उसको फॉलो किया, आफ्टर देन आई फॉलो अनदर रिलीजन। इनडायरेक्टली मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, मेरे पास डेटा ज़्यादा है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, मेरे पास उस हाउस के रिगार्डिंग काफ़ी सारी डिटेल्स है। सो यस, राहु आपको एक्सपर्ट बनाता है उसके बारे में, लेकिन विद द टाइम पहले क्या देगा वहाँ पे दगा, डिससेटिस्फैक्शन, उसके बाद ट्राई एंड ट्राई, उसके बाद आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, राइट। सो राहु इल्यूजन है, डिससेटिस्फैक्शन है, अटैचमेंट है, सब कुछ एक साथ में है, राइट। एक्सप्लोर करता है, चीज़ों को बढ़ाता है, आई वॉन्ट मोर, उस तरह की जो फीलिंग है वो भी आपको राहु दे सकता है। और जब कभी भी राहु की महादशा या अंतरदशा चलेगी, ये इल्यूजन देगा, बंदा किसी की बात नहीं सुनेगा। लाइक दैट, अगर छोटा बच्चा है, आप बोलो पढ़ाई करो, आगे जाके काम आएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो बात नहीं सुनेगा। वो बोलेगा तुमने क्या कर लिया, कहाँ तुम्हें पढ़ाई तुम्हें काम आई, मैं तो बिजनेस खोलूँगा, मुझे पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। 7th हाउस में राहु है, आप बंदे को बोलो कि मैंने तेरे स्पाउस को इधर देखा था, वो गलत काम कर रहा था, नेवर एग्री। वो बताएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। वो उतना विश्वास कर रहा है अपने स्पाउस पे कि उसको उसकी कोई नेगेटिव चीज़ है वो दिखाई नहीं देती है, और जब दिखाई देगी तब उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा और वहाँ से डिटैच हो जाएगा। सो राहु अटैचमेंट भी है, डिटैच भी है, फीलिंग्स भी है, वहाँ पे आपको परफेक्ट भी बनाता है क्योंकि आप बार बार वो कोशिश करते हो, और परफेक्ट के चक्कर में ही तो आप एक से अधिक रिलेशन बना लेते हो, एक से अधिक धर्म गुरु से मिल लेते हो। काफ़ी बार 7th हाउस में राहु एक से अधिक विवाह भी करवा देता है क्योंकि आप डिससेटिस्फाई हो। सामने वाला पर्सन क्या है ये एक अलग बात है, लेकिन 7th हाउस में राहु, आपका एक्सपेक्टेशन है वो वहाँ पे ज़्यादा है। सो इस तरह से राहु आपके लाइफ में काफ़ी अप एंड डाउन, और काफ़ी, देखो, राहु की महादशा अगर अच्छी है दैट्स वेल एंड गुड, वो आपको हाइट पे ले जाएगा, पिक पे ले जाएगा। लेकिन अगर राहु की महादशा खराब है तो ये लंबी महादशा आपको ऐसे निकालनी पड़ेगी। हाँ, बीच बीच में अंतरदशा अच्छी आ जाए तो दैट्स वेल, और उसके बाद गुरु की महादशा आती है राहु के बाद। सो जिन लोगों के चार्ट में राहु का प्लेसमेंट अच्छा ना हो और बैक टू बैक गुरु का भी प्लेसमेंट अच्छा ना हो, वहाँ पे मुझे दिक्कत आ जाती है। पर्टिकुलर आई फील वेरी स्ट्रेस, क्योंकि सामने आपके सामने कोई पर्सन बैठा है, राइट। आप कैसे बता दो कि तेरी राहु की लंबी महादशा और गुरु की दूसरी लंबी महादशा दोनों अच्छी नहीं है। ये काफ़ी उस टाइम पे काफ़ी जो सीन है वो सीरियस हो जाता है। अदरवाइज अच्छी कंडीशन में राहु हो, ये आपको अनबिलीवेबल राइज दे सकता है। आपको मास्टर फर्स्ट हाउस में बैठा आपको इल्यूजन है, लेकिन आपको मास्टर माइंड बना सकता है। और आजकल की दुनिया क्या है, इल्यूजन तो है, राइट। काफ़ी सारी बातें हैं जो वर्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन है, राइट। आप जो गेम खेलते हो, जो कार्टून है, वो सारी क्या है, इल्यूजन है। एक्चुअल में उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं। सो अगर आपका राहु अच्छा है तो इस कलयुग में आप काफ़ी अच्छा काम कर पाओगे। कंप्यूटर है, वो जो सारी इंटरनेट है, ऑनलाइन है, ये सारा बिजनेस आप काफ़ी अच्छा कर पाओगे। 4th हाउस में राहु है तो पहले बुरा माना गया था, क्योंकि अगर हमारा 4th हाउस पीड़ित है तो उसको हम ऐसे बोलते थे कि भाई आपको अपनी मातृभूमि से दूर जाना होगा, और पहले के टाइम में ये देश निकाल था। आज हम सभी, मोस्ट प्रोबेबली, हम सभी नहीं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, तो 4th हाउस में बैठा राहु आपको फॉरेन भेज सकता है। वो 4th हाउस में राहु क्या होगा, आप इंडिया में हो, काम कर रहे हो, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं होगे। आपके दिमाग में आएगा
छोड़ो, कहीं और जगह चलो, यहाँ पे काफ़ी कुछ कर लिया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो वो फॉरेन जाएगा ही। और अगर नहीं गया है तो वो सोचता तो होगा कि यहाँ पे मैंने कुछ कर नहीं लिया, फॉरेन जाता तो अच्छा होता, या तो फॉरेन जाना है। 12th हाउस में बैठा तो राहु ऑलमोस्ट आपको फॉरेन पहुँचा ही देता है। सो राहु आजकल तो बुरा नहीं है, आजकल तो हर कोई ये चाहता है कि कुछ भी हो मेरी कुंडली में राहु अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो बोलबाला है वो इल्यूज़न की ही है। पूरी जो दुनिया है वो ऑनलाइन चलती है, सॉफ्टवेयर पे चलती है, तो ये सारा क्या है, इल्यूज़न है। सो राहु बुरा ही हो ऑलवेज, ये सही नहीं है, ये आपको राइज भी दे सकता है। अगर एक्सपांड करता है तो अगर बुध के साथ आपका राहु बैठा है तो दैट्स वेरी गुड, आपके दिमाग को एक्सपांड करेगा, राइट। आपको राहु, बुध और राहु फर्स्ट हाउस में बैठकर जो आपका IQ लेवल, जो आपको बौद्धिक क्षमता दे पाएगा, राइट, वो और कोई नहीं दे पाएगा। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन विद द राहु। शुक्र राहु वैभव के लिए अच्छा है, आपको अच्छा गाड़ी, बंगला, मकान, ये सब कुछ दे देगा। लेकिन आप भोग की प्रवृत्ति में लिप्त हो रहे हो, और अगर आपने थोड़ा सा कंट्रोल नहीं रखा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गए तो यह कॉम्बिनेशन आपके दाम्पत्य जीवन को खराब कर देगा और आपकी पूरी जो इमेज है उसको बिगाड़ देगा। क्योंकि शुक्र राहु वाला ऐसे अफेयर वफेयर में तो जाएगा ही, लेकिन पकड़ा भी जाएगा। सो दैट्स ऑल्सो वन ड्रॉबैक कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है। हाँ, अगर वहाँ पे गुरु का दृष्टि है तो पूरा सिनेरियो है वो बदल जाएगा। सो डिपेंड ऑन द अदर प्लानिटरी कंडीशन। और राहु में तो ये खास देखना रहेगा, क्योंकि राहु खुद एक इल्यूजन है, उसका खुद का अस्तित्व नहीं है। वो जहाँ पर बैठेगा, जिसके साथ बैठेगा, अकॉर्डिंग टू दैट वो अपना जो इमेज है, अपना जो नेचर है वो अडेप्ट कर लेगा। काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका केतु पीड़ित है लेकिन राहु अच्छा है, राहु पीड़ित है लेकिन केतु अच्छा है, तो दैट्स ऑल्सो शो। केतु आपका पास्ट है, राहु आपका फ्यूचर है। अभी आप जो भोग रहे हो वो है जहाँ पे आपका दृष्टि है। तो आप, अगर आपका केतु वेल प्लस्ड है तो यू कैन सी आपने पास्ट में अच्छे कर्म किए थे, राइट। अभी आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपका राहु पीड़ित है। तो उसको एक्सप्लोर करो, राहु के म्यूजिक को समझो, वो आपको चार्ट में क्या कहना चाहता है। अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप थोड़ा सा भी एडजस्ट करने का ट्राई करोगे तो आप अपनी लाइफ को और बेहतर ढंग से जी पाओगे, राइट। सो आई थिंक ये था मेरा राहु पे एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हुआ हो, राइट। हमने राहु के साथ बुध और शुक्र का युति लिया है, लेकिन यस, ये वाली युति वाला हम अलग से ही वीडियो बनाएंगे। राइट नाउ युति का मैंने बोला तो दो चीज़ मेरे दिमाग में है। देखो, गुरु केतु जिसका युति है, गुरु और केतु का जिसका युति है, वो पर्सन कम बोलेगा लेकिन अच्छा बोलेगा, और उसके मुंह से जो आशीर्वाद या शुभ वचन है, राइट, वो फलित होते हैं। और शनि केतु वाला है, वो कम बोलेगा लेकिन वो भी जब बोलेगा तो थोड़ा सा बुरा बोलेगा, लेकिन वो भी सच हो जाता है। तो इससे हमें बचना है। गुरु केतु वाला हमें आशीर्वाद दे दे, ये चाहिए हमें, और शनि केतु वालों से हमें बचना है। अदरवाइज यहाँ पे हम अपना राहु का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। राहु वाला बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन जब करने की बात आएगी तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो, यस, वन ऑफ द टॉपिक हमारा बाकी है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि राहु ये है धड़, उसको नीचे का पोर्शन है ही नहीं, तो वो बात ही तो कर सकता है, वो काम कैसे करेगा? उसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ नहीं है, राइट। सो राहु वाला बड़ी बड़ी बातें करेगा, काम करेगा, लेकिन कैसे काम करेगा? दिमाग से काम करेगा। वो फिजिकल वर्क, हार्ड वर्क नहीं कर पाएगा। और चार्ट में अगर आपका राहु वेल बैलेंस्ड नहीं है तो आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, और या तो फिजिकल वर्क कीजिए, राइट, कि जहाँ पे आपका हाथ और पैर का मोमेंट बना रहे, तो आप राहु और केतु की जो एनर्जी है उसको बैलेंस कर पाए। बट यस, राइट नाउ जमाना देखो हार्ड वर्क का नहीं है, राइट। अगर आपका दिमाग एक्टिव है, अगर आपका राहु एक्टिव है, तो आप बैठे बैठे भी पैसे कमा सकते हो। तो दैट्स ऑल्सो ए गुड कॉम्बिनेशन। बस आपको ट्रिक या टर्म्स आने चाहिए, काम कैसे करना है,
राहु बुध वाला ये बोलेगा कि काम तो करना है, लेकिन मुझे 8-10 घंटे काम नहीं करना है, वो आधे घंटे 1 घंटे में काम फिनिश करके चला जाएगा। ऐसे वाले ट्रिक्स और टर्म्स ढूंढता रहेगा। और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न राहु केतु आपको बुध और राहु वाला जो पर्सन है और या जिसका राहु अच्छी कंडीशन में है, वो आपको थोड़ा सा लेजी मिलेगा, राइट। वो काम करना नहीं चाहेगा क्योंकि उसको सिर्फ दिमाग चलाना है, हाथ पैर नहीं चलाना है, राइट। सो वेल गाइज, दिस इज माय एनालिसिस ऑन राहु, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं राहु इन द डिफरेंट प्लेस, राइट। सो जय श्री राम।